हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के 9B के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। हम लोग 1 से 6 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको वो सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन वो आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा आज क्वेश्चन नंबर 7वां। आइए उसको देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये प्रश्न बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। मतलब कोई एक सड़क है, उसके दोनों तरफ खंबे लगे हुए हैं, दोनों समान लंबाई के हैं, बराबर लंबाई के। ठीक, और इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मतलब कि उस सड़क के बीच में कोई बिंदु अगर ले लें तो एक कोने से उसके शिखर का 60 अंश बनता है, एक के शिखर का 30 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो बोल रहा है कि उस बिंदु की दूरी आपको बतानी है खंभों से। ठीक है, खंभों से उस बिंदु के बीच की दूरी बतानी है, कितनी कितनी दूरी पर है। ठीक है, और क्या बताना है इसमें, खंबे की ऊंचाई भी बतानी है। खंभों से बिंदु की दूरी और खंबे की ऊंचाई बतानी है। ठीक, दो बात बताना है हम लोगों को। चलिए इसको करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम उसका चित्र बनाते हैं। क्या बोला है कि एक सड़क है, यहाँ पे देखिए एक हमने ये बना दिया, ये हो गया मान लीजिए सड़क। इस सड़क की लंबाई आपको कितना दे दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, ये आपको दे दिया है 80 मीटर। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाला है। ठीक, तो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे लिख देंगे 80 मीटर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ये हो गया सड़क की चौड़ाई। ठीक, यहाँ पे दो खंबे, एक किनारे पे यहाँ पे लगा हुआ है और एक किनारे पे यहाँ पे खंबा लगा हुआ है, और इन दोनों खंभों की जो लंबाई है वो बिल्कुल समान है। आप ठीक है, इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते आप। और इसके बाद यही कहीं पॉइंट आप एक ले लीजिए, बीच में कहीं भी, एकदम बीचों बीच नहीं, मतलब कहीं बीच में है। ठीक, मध्य में इसके कहीं एक जगह बीच में है। तो इससे एक तरफ कोण इसका बनता है उन्नयन कोण। मान लीजिए पहले इधर का हम बना दे रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ये ऐसा कोण बन रहा है। पहला कोण बन रहा है एक 60 अंश का कोण बन रहा है और एक बन रहा है 30 अंश का। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु को, मतलब जो बिंदु खंबे से नजदीक रहेगा वो बड़ा कोण बनाता है, और जो बिंदु खंबे से दूर है वो छोटा कोण बनाएगा। देखिए ये खंबे के नजदीक है, क्या इस खंबे की ये नजदीक है, तो ये बड़ा कोण बनाएगा। इसका मतलब इधर क्या बनेगा, 60 डिग्री, 60 अंश का कोण। और यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएंगे आप, 30 अंश का कोण, क्योंकि हम जितना नजदीक होते हैं उतना कोण बड़ा बनता है। ठीक, चलिए अब देखिए, इसको हम लोग नाम लिख लेते हैं यहाँ पे A B C D। आपका जैसे मन करे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे भी लिख देते हैं E पॉइंट। ठीक, हमने ये बना दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लिए हैं, अब बस मानना है तो मानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, खंबे की ऊंचाई भी निकालनी है, तो हम लोग खंबे की ऊंचाई क्या मान लेंगे, H मीटर मान लेंगे। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये H मीटर है। अगर ये H होगा तो ये भी क्या होगा, H ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, इसलिए। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे H। ठीक है, H मीटर, ये हमने इसको लिख लिया। इसके बाद देखिए ये टोटल कितना है, 80 है ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या अगर हम जब कोण लगाएंगे, जब हल करने लगेंगे तो 30 अंश वाले में लगाएंगे तो हमको केवल इतनी दूरी चाहिए। ठीक है, और जब 60 डिग्री वाला, 60 अंश वाला लगाएंगे तो केवल इतनी दूरी चाहिए। तो इतनी इतनी दूरी के लिए हम कुछ इसको मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए पूरा तो 80 है, तो एक को मान लेते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि ये x मीटर है। तो जो बचा वो कितना होगा, वो टोटल होगा 80 माइनस x। ठीक है, यही होगा। जब भी कोई चीज टोटल दिया हो, नीचे का टोटल है ना, ये टोटल है, तो अगर इसको x मानेंगे तो ये कितना बचेगा, यही वाला इसमें से घटा देंगे तो उतना ही तो बचेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लेंगे 30 अंश वाला, फिर उसके बाद 60 अंश वाला कोण लेके हल करेंगे। आपका जो मन करे, मतलब आप इसको भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लेना वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई H मीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये जो हमने छोटा छोटा माना हुआ है इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तथा बिंदु की दूरी को यहाँ पे CE लिख दीजिए। बिंदु की दूरी CE बराबर x मीटर, ताकि इससे क्लियर पता चल सके। ठीक है, लिखेंगे तो
तो जब c को हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो EB बराबर 80 माइनस x मीटर, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 30 अंश वाला लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में 30 अंश का कोण बन रहा है, तो DCE में। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज DCE में। इसमें जब चलेंगे तो ये हमारा आधार है, ये क्या है, लंब। और जहाँ लंब और आधार की बात आती है तो हम लोग tan थीटा लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना रखना होगा हम लोग को, थीटा का मान रखना है 30 अंश बराबर लंब का मतलब ये आपका होगा CD और आधार का मतलब क्या होगा CE। ये हमने रख दिया। अब मानों को रखते हैं। 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर CD का मान कितना है, H है, यहाँ पे लिख देंगे H बटे C का मान कितना है, यहाँ पे X है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, जैसा कि होता है। ठीक, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा X बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा H करने में 3, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ये वाला लेंगे 60 डिग्री वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE में, ABE में। जब ABE में चलेंगे तो इसका लंब ये है और आधार ये है। ठीक, तो लिखते हैं सीधा tan 60 अंश बराबर लंब क्या है हमारा AB और आधार क्या है हमारा EB। ठीक, लंब और आधार हमने लिख लिया। अब मानों को रखते हैं। तो बताइए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक, AB का मान कितना है, H है। ठीक, AB का मान H है और EB का मान कितना है, तो देखेंगे 80 माइनस x है, ये हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा, इसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। आप लोग जानते होंगे कि 1 लिख सकते हैं। जब इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 80 करड़ी में 3 बराबर, इसका 1 का गुणा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका गुणा 80 में भी होगा और इसका गुणा x में भी होगा, क्योंकि 200 है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3x। अब बराबर लिखेंगे, 1 का h में गुणा होगा तो ये हो जाएगा h। ठीक है, फिर समझ लीजिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे, दोनों में करना होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमको वैल्यू पता है, जो मान पता है उसको रख देते हैं। क्या पता है, आप देखेंगे x बराबर इतना है ना, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे x की जगह पे। ठीक, x की जगह पे रखते हैं तो लिखेंगे 80 वैसे ही रहेगा, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3, x की जगह पे क्या रखेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और लिखेंगे h माइनस करड़ी में h करड़ी में 3 बराबर h। ये बात समझ में आया आपको? फिर से एक बार देख लीजिए, जहाँ पे x है, x की जगह पे हम ये वाला मान रख सकते हैं क्योंकि हमने निकाला हुआ है। ठीक, और यहाँ पे आप अगर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, चूंकि समीकरण 1 से, क्योंकि हमने ये बात समीकरण 1 से लिया है ना, तो ऐसा बता देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक, चलिए तो लिखेंगे 80 करड़ी में 3 माइनस, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग जानते हैं 3 का 3 में जब गुणा होता है, जो दोनों अंडर रूट में हो, तो वो 9 बनता है और 9 3 बन के निकल जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट 3 उसको निकाल देते हैं। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 करने से निकल जाएगा और ये हो जाएगा h और बराबर क्या हो जाएगा h। ठीक है, अब h वाले को h के साइड में कर दीजिए, ये हो जाएगा 80 करड़ी में 3 बराबर, इसको उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा h प्लस 3h। इन दोनों को जोड़ दीजिए, अब यहाँ माइनस था वो उधर प्लस हो गया, अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 छुपा होता है, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4h, 4h, 4 चला जाएगा बटे में इसके, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, ये बटे में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 80 करड़ी में 3 बटे 4, और 4 से इसको 80 को काट दीजिए तो 4 दूनी 8, मतलब 20 बार में ना, तो ये सीधा सीधा लिख सकते हैं हम h बराबर 4 दूनी 8, मतलब 20 करड़ी में 3 मीटर। बताइए ये क्या आ गया आपका
खंभों की ऊंचाइयां आ गई, दोनों खंभों का ऊंचाई सेम है इसलिए यही रहेगा। अब हमको इसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है ये x का मान। तो आप बताइए जब हमको h मिल गया है तो क्या इस h के मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं, यहाँ पे x निकल जाएगा कि नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके पीछे करके, मतलब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो h लिखा है यहाँ पे इसका मान रख देंगे हम लोग, वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब है कि हम लोग एक वाले में हल करेंगे। ठीक है, तो x वैसे ही लिख दीजिए बराबर h वैसे ही लिख दीजिए, नहीं सॉरी h का तो मान ही रखना है ना, h का जो मान है वहाँ पे रख दीजिए। ये हो जाएगा h की जगह पे 20 करड़ी में 3 और गुणा का चिन्ह लगा लीजिए क्योंकि सटा होता है तो गुणा होता है, और करड़ी में 3 ये हमने रख दिया मान को। ठीक, अब इसके बाद x बराबर 20 तो वैसे ही रहेगा, जब 3 का 3 में होगा तो 1 3 निकल जाएगा बाहर। ठीक, और यहाँ पे हमने गुणा क्यों लगा, क्योंकि सटा हुआ है ना, सब एक चिपके हुए होते हैं तो गुणा होता है वहाँ पे। ठीक, अब x बराबर 3 दूनी 6, मतलब ये हो जाएगा 60, या 20 या 60 आप सीधा कर सकते हैं। तो ये हो गया 60 मीटर, ये क्या आ गया आपका ये दूरी। अब आप सोचिए कि अगर ये दूरी 60 है तो ये क्या 20 होगा क्या, क्यों, क्योंकि 60 80 में से 60 घटा देंगे तो 20 आएगा, तो ये 60 होगा, ये 20 टोटल मिला के 80 हो गया ना, तो यही है। तो लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः खंबे की ऊंचाई जो है वो लिख देंगे, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 मीटर, ये पहला हो गया। फिर अब लिखेंगे जो दूरियां हैं, लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या दूरियां, क्या CE बराबर और EB बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे तथा करके, तथा CE बराबर, CE का मान कितना हमने निकाला है x ना, तो x को कितना निकाला है हमने 60, तो आप लिख लेंगे 60 मीटर। तो जब ये 60 आ गया तो ये कितना आएगा, EB कितना आएगा, EB बराबर 80 में से 60 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। ये रहे आपके सारे के सारे आंसर। सवाल थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं। 8 सुनिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये सवाल, हालांकि इसमें चित्र बना हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के इसका चित्र बना के बताऊंगा, तब आपको ये चित्र बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुनिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब नहर मतलब कोई पानी बहने वाला है जगह, और एक तट पे एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे टावर के ठीक दूसरे तट पे, मतलब उस तट पे, एक तट पे टावर है, दूसरे तट पे के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब एक तट इधर होगा एक तट इधर, इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री का होगा। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, रुकिए अभी। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए अब चित्र पे समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सुनिए, बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। तो आइए बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक नहर है, ठीक, ये पूरा बहता है जो ऐसे ही, ठीक, इतनी चौड़ाई में बहता है। तो यहाँ पे एक तट पे एक टीवी का टावर है, ये खड़ा हुआ है, ठीक, और इसका वो क्या हो जाएगा, शिखर हो जाएगा ऊपर। तो इसका पहला तट ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया। तो दूसरे तट से इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है ये 60 अंश का है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक नहर है, जो तट है, एक तट दूसरा तट। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है कि जो दूसरा तट है ये वाला, इस तट से 20 मीटर दूर, ये बोल रहा है यहाँ पे इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मतलब ये मीनार का पाद है, आधार मतलब पाद, मिलाने वाली रेखा मतलब यहाँ पे ऐसे कोई यहाँ पे बिंदु हम ले रहे हैं अपने मन से, एक बिंदु 20 मीटर की दूरी पर है जो, ठीक है, उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है, 30 अंश का। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक, तो इसको मिला देते हैं ऐसे, ये मिल गया। ठीक,
मान लीजिए थोड़ा सा गलत है, आप समझ लीजिएगा। अब इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, तो ये जो बना रहा है वो कितने का बना रहा है, वो बना रहा है 30 अंश का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो खुद ही दिया है कि इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ठीक। इसका हम कोई नामकरण कर देते हैं, नाम दे देते हैं A B C D। बस आप इतना बात याद रखिएगा क्या, कि नहर की जो चौड़ाई है वो CB है ना, इतना ही नहर है। इसके आगे तो वो अपने से बिंदु एक्स्ट्रा ले लिया है 20 मीटर बढ़ा करके, ठीक। ये नहर की चौड़ाई है, ये आपको निकालना है। और ये टावर मतलब मीनार की ऊंचाई है, मीनार कहिए या टावर कह लीजिए, टावर बोला है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, टावर को मान लेते हैं H, ठीक है। टावर को H मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं तो काम हो जाएगा। इसको मान लेते हैं H मीटर, ये हमने H मीटर मान लिया, ठीक। और इसको मान लेते हैं X मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ X मीटर। अब हम इसको दो चरणों में करेंगे, कैसे, एक बार 60 अंश वाले में लगाएंगे मतलब इस वाले त्रिभुज में, और एक बार 30 अंश मतलब पूरे त्रिभुज में। तो इसको आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले लिख लीजिए, जो आपने माना है उसको हिंदी में लिख लीजिए कि माना टावर की ऊंचाई बराबर H मीटर, ये हमने मान लिया। इसके बाद लिखिए नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई बराबर X मीटर, मानने का काम हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, जब त्रिभुज ABC में हम लोग लगाएंगे तो 60 डिग्री है, ठीक। तो एक तो हमारा आधार हो गया, एक लंब हो गया, तो लगेगा tan ही, ठीक। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये तो फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। tan थीटा मतलब tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 60 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा हमारा AB, आधार क्या होगा CB। अब जो मान है सब रख दीजिए। 60 डिग्री का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर AB का मान कितना है H, और CB का मान कितना है X। अब आप आराम से मानों को देख के रख सकते हैं, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए गुणा, तो जब इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब भी बटे में होता है तो उधर गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा करड़ी में 3x बराबर H, या इसको लिख दीजिए H बराबर करड़ी में 3x, ठीक। ये हो गया, सीधा करके हमने लिख दिया, पहला मान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कोण को पकड़ेंगे, किसको, 30 अंश वाले को ना, मतलब ABD में त्रिभुज में लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में। अगर इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो tan थीटा इसमें भी लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का मतलब वैल्यू कितना है 30 अंश, तो आप लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब क्या है हमारा AB, वही रहेगा क्योंकि सबका वो तो लंब है ही, AB। आधार क्या होगा, पूरा DB होगा, ठीक है ना, पूरा DB, लिखेंगे DB, ये हमारा आधार हो गया। एक स्टेप अच्छा हो रहा है, ये देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 1 बटे करड़ी में 3 होता है बराबर, क्या AB का मान हमको पता है, बिल्कुल पता है H। DB, देखिए जो DB है दो चरणों में है, ये D और B जो पूरा है वो DC प्लस CB है ना, दो भागों में है, तो हम इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, ठीक। या डायरेक्ट आप मान रख दीजिए 20 प्लस X, दोनों को पूरा जोड़ लेते हैं, ठीक। पूरा लेने के लिए लिखेंगे 20 प्लस X। अब इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, ठीक है, तो ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आएगी, इसका जब यहाँ पे गुणा करेंगे एक में तो पूरा वही आ जाएगा 20 प्लस X बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे ये हो जाएगा H करड़ी में 3, ठीक। इस तरह से हमने मानों को रख लिया, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया। अब मान को रखिए, H बराबर जो दिया है यहाँ पे रख दीजिए, H का मान मतलब जो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे रख दीजिए 20 प्लस X बराबर H की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला करड़ी में 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे करड़ी में 3x, गुणा का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए करड़ी में 3, क्योंकि ये वाला मान हमने उतारा है, ठीक।
अब इसका गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 करनी से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3x, x को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस एक्स, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2x और 2 नीचे चला जाएगा बटे में, ये हो जाएगा 20/2 बराबर x, काट देंगे कितना आ जाएगा 10 बराबर x, मतलब x बराबर 10 मीटर। इसका मतलब जो नहर है वो कितना चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है नहर। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, खंबे की मतलब टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो जब x का मान मिल गया तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 1 में क्या करिए, h तो वैसे ही रहेगा, h बराबर जो करणी में 3 है उसको लिख लीजिए, और जो x है x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 10, मतलब इसका गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 10 करणी में 3 मीटर। ये आ गया आपका टावर की ऊंचाई। तो इस तरह से हमने नहर की ऊंचाई भी निकाल लिया और टावर की ऊंचाई भी निकाल लिया। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी रह गई, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, पूरा 10 का मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ, और प्ले लिस्ट में आपको इसका सारा वीडियो मिलता जाएगा, मैं सब बनाता हूँ प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके पूरा पढ़ लीजिए इसको। धन्यवाद।